जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 2024 में, ध्यान दीजिएगा, 2024 में पूछे गए उन सारे प्रश्नों की हम लोग चर्चा किए थे जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न था। और बहुत ही कम समय में 2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे आईटीएफ से, किससे? आईटीएफ से। आईटीएफ यानी कि आई से होता है आपको इन्वर्स और टी से होता है ट्रिगोनोमेट्रिक और एफ से होता है क्या? तो फंक्शन। अगर इसको हिंदी में कहें तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम। चलिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर आता है एनसीईआरटी का चैप्टर आता है आपको। तो एनसीईआरटी का चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ यानी कि क्या? तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसमें आपको समझना क्या है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने यानी 2024 में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को देखे थे जो कि चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को जो हम लोग देख लिए थे। आइए आज के क्लास में तो आपको ध्यान देना है कि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आईटीएफ से यानी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव में जो है पूछे गए हैं 2021 के एग्जाम्स में। ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको ये आइडिया लगेगा ना, क्योंकि आसान प्रश्न नहीं है। कहीं ना कहीं अब कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न में दम होगा भी, यानी पूछने का प्रश्न होगा, उस लेवल का प्रश्न होगा, तभी तो ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपको ये हम लोग दिखा रहे हैं कि क्या आप भी उस प्रश्न को बना सकते हैं कि नहीं। तो इसके पिछले क्लास में 2024 को देखे थे, आइए आज के क्लास में 2021 का देखते हैं। अगर पिछले वाला नहीं देखे होंगे तो इसको देखने के बाद देख लीजिएगा, या फिर कभी आपको समय मिलेगा तो देख लीजिएगा, या अगर आप पहले से देखे होंगे तो कोई बात नहीं। तो आज जो है 2021 में हम लोग देखेंगे कि आईटीएफ से जो है, आईटीएफ यानी इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो 2021 में जो है ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न पूछे गए तो आपको यकीन नहीं होगा तो देख लीजिए। गिनिए तो कितना? 1, फिर यहाँ पर 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे 2021 में। यानी कहने का मतलब ये है, यदि आप एनसीईआरटी का आईटीएफ यानी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ यदि आप पढ़ लेते हैं तो समझिए आपको कितना अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, एक एक बात को जो है आपको ध्यान देते हुए चलना है। आईटीएफ का हम लोग देखेंगे जो कि 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, एकदम छोटा सा छोटा वीडियो होगा, और कैलकुलेशन करने का लेवल मेरा क्या होता है ये आप लोग को मालूम ही होगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 लाते हैं जी। कितना आ गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ये देखिए 2021 में पूछा गया, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो ठीक है, यदि आप 2021 का अगर सेट कोई रखें तो उससे भी मिला सकते हैं, या क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो उससे भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन बैंक आप चाहे वो किसी भी प्रकाशन का रखे हो, गोल्डन का रखे हो, टारगेट का रखे हो, या फिर आपको क्या बोलते हैं ब्रिलियंट का रखे हैं, कहीं से भी अगर किसी भी प्रकाशन का आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक है तो आप वहाँ से मिला सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको बहुत ही हम कम समय में बनाएंगे, और जैसे कि आप लोग को मालूम है भी, ये कॉस तो रहेगा, और ये सभी लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स और प्लस में कॉसेक इनवर्स क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर में क्या होता है, पाई/2 होता है। तो अब बताइए, जहाँ पे आपको सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स मिलेगा तो उसके स्थान पर क्या रखिएगा, तो पाई/2 रखिएगा। तो जब इसको देखिएगा तो यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स, इसके स्थान पर क्या रख दीजिएगा, तो पाई/2 रख दीजिएगा। अब पाई/2 रख दीजिएगा तो कॉस पाई/2 कहने का मतलब कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ये 2021 का प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया प्रश्न है। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको जो है कितने लोग बनाते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग को मालूम है, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर में क्या होता है, तो पाई/2 होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं? ये सभी लोग जानते हैं जी। तो अगर हम इसको इधर लिख देते हैं
कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में इसको उधर लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर में तब क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर x है, एक ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था तभी π/2। तो अगर यहाँ पर हम 2x कर देते हैं और यहाँ पर भी 2x कर देते हैं तभी तो कॉस इनवर्स 2x प्लस में साइन इनवर्स 2x का मान कितना हो जाएगा π/2 होगा कि नहीं। तो यहाँ से जब देखिएगा तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 2x प्लस में साइन इनवर्स 2x इसका मान भी क्या हो जाएगा तो π/2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है 2021 का पूछा गया प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। आज के क्लास में हम लोग वैसे ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि 2021 में पूछे गए प्रश्न है। और किस चैप्टर से, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम क्या है ITF है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। उसका ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में देखेंगे जो कि 2021 में पूछा गया। 12 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जिसमें से कितना ऑब्जेक्टिव हो गया तो देखिए जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जो है तीसरा ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा। देखिए ये देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स, बताइए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर माइनस को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। यानी अगर आपसे यहाँ पर जब पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा बताइए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, साइन इनवर्स और माइनस एक्स है तो इसको माइनस बाहर कर दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। यही आपको आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। ये सभी लोग जानते हैं जी, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए ये सभी लोग क्या जानते हैं तो देखिए कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा टैन हो जाएगा, यानी टैन इनवर्स एक्स, और एक्स का उल्टा 1/x हो जाएगा। तो जब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, यहाँ पर कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो टैन इनवर्स 1/x हो जाएगा। जब इस प्रश्न को देखिएगा तो आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स है, क्या है तो कॉट इनवर्स 1/x है, ठीक है। तो इसको पलट करके लिख दीजिए, कॉट को लिख दीजिए टैन में तो टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और 1/x को लिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर x हो जाएगा। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि कॉट इनवर्स 1/x के स्थान पर क्या लिख दें तो याद रखिएगा टैन इनवर्स x लिख दीजिए, बात खत्म। यही इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम्स में। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपको यहाँ पर कितना है जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है तो 5 है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो ये आप लोग जानते हैं ना कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है तो साइन इनवर्स और यहाँ पर 3x - 4x क्यों होता है, यही होता है। यानी 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। अगर थीटा की अगर हम लोग बात करें तो 3 साइन इनवर्स, अगर थीटा दे देगा तो कुछ नहीं, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3x के स्थान पर थीटा हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 4 थीटा क्यों हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा हम y के रूप में बात करें, चलिए अगर हम लोग इसके y के रूप में बात करें तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा तो कुछ नहीं, यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ पर आपको 3y और -4y क्यों, क्या 4y क्यों। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि जब इस प्रश्न को देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, इस प्रश्न को जब देखिएगा तो थोड़ा सा बताइएगा आपको क्या बताना है। 3 साइन इनवर्स एक्स है तो कुछ नहीं, 3 यहाँ से हटा देना है और साइन इनवर्स एक्स नहीं, साइन इनवर्स एक्स नहीं बल्कि क्या, चलिए साइन इनवर्स एक्स नहीं बल्कि क्या तो 3। चलिए यहाँ पे आपको याद रखना है 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है तो साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। उसके बाद में क्या होता है तो 3x और 4x क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और -4x क्यों हो जाता है। तो ये सब प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे गए थे, यही इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये सभी लोग बता देंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टैन इनवर्स और -x बराबर क्या होता है तो माइनस को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा टैन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से टैन इनवर्स अगर -1/√3 दिया रहेगा तो कुछ नहीं, माइनस को बाहर कर दीजिए और टैन इनवर्स यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। अब इसके बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि थोड़ा इसको बताइए तो कुछ नहीं, माइनस को बाहर कीजिए और टैन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा टैन इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3। अब ये सभी लोग जानते हैं माइनस तो रहेगा और टैन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा
tan इनवर्स हो जाएगा। अब 1/√3 के स्थान पर आप कितना लिख सकते हैं, तो याद है ना कि 1/√3 कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan 30 डिग्री लिखिए, tan 30 डिग्री लिखिए, या आप tan 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताइए, π/6 भी लिख सकते हैं। जब यहाँ से आगे कैलकुलेट कीजिएगा, इन दोनों को हटाइएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर π/6 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं 2021 में। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तो ये बहुत ही आसान है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम आपको बताएं कि सेक इन्वर्स x और प्लस में कॉसेक इन्वर्स x बराबर क्या होता है, तो कुछ नहीं π/2 होता है। तो इतना तो बात आप लोग जानते ही हैं। अब इतना जानते हैं तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन तो होगा और इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और π/2 कहने का मतलब 90 डिग्री, और साइन के साथ जुटा है तो साइन π/2 का मतलब कितना, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ये 2021 में तो पूछा ही गया था, यह प्रश्न जो है 2021 में तो पूछा ही गया था। साथ ही साथ ये आपको 2011 में भी प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो 2011 में भी प्रश्न पूछा गया था। ये अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को कितने लोग बनाते हैं, ये कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है, तो माइनस को बाहर कर दीजिए और यहाँ से कॉसेक इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब आपसे पूछा जाएगा इस प्रश्न को, जब देखिएगा, देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं, माइनस को बाहर कर दीजिए और कॉसेक इनवर्स x कर दीजिए, बात खत्म। यही इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए ये तो हो गया जी, ये प्रश्न अभी हम लोग बनाए हैं ना, ये हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, सब्जेक्टिव तो अभी अलग ही है। 12 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2021 के एग्जाम्स में। तो आप लोग यदि बनाइएगा तभी तो आपको अनुमान हो पाएगा कि जिस प्रकार के प्रश्न यदि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्या हम उस प्रकार के प्रश्न को बना पाते हैं कि नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जो है 9 को देखते हैं। चलिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है जी, जैसे कि आप लोग ये जानते भी हैं कि अगर यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस x देगा तो इसको क्या लिखिएगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पर पाई माइनस और कॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स और यहाँ पर x हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा तो बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ पर तो tan इनवर्स होगा और पूछेंगे कि √3 जो है कितना का मान है, तो कहिएगा tan 60 डिग्री का मान है। कितना का मान है, तो tan 60 डिग्री का मान है। तो या तो tan 60 डिग्री लिखिए या आप इसको π/3 लिख सकते हैं। ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर कॉट के कारण यहाँ पर माइनस यानी पाई आ जाएगा, और कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या बताना है, देखिए यहाँ पर इसको हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/3, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से बताइएगा तो पाई, अब कॉट इनवर्स तो होगा और √3 जो है कॉट कितना का मान है, अरे √3 कॉट में कितना का मान होता है, ये सभी लोग जानते हैं कि √3 जो है कॉट में कितना का मान होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, √3 जो है कॉट में कितना का मान होता है, बताइए। √3 जो है कॉट में कितना का मान होता है, ये सभी लोग जानते हैं 30 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर या तो आप कॉट 30 डिग्री लिख दीजिए या इसी को जो है आप π/6 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो π/3 होगा और माइनस भी यहाँ पर होगा, और इसको जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो इन दोनों को हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस π/6 आ जाएगा। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो π/3 तो होगा, π/3 होगा, और यहाँ से जब पहले ब्रैकेट का काम होगा तो लॉस लीजिएगा तो 6 होगा, और 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा। अब इसके बाद जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और यहाँ पर जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 में से 1 गया तो 5 π/6 हो जाएगा। अब इसको जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो इन दोनों का लॉस लीजिएगा तो 6, और ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस ये कितना 5 पाई। जब इसको आगे और कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, जब इसको और आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो नीचे तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नीचे तो 6 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटा तो 3 पाई, और ये उल्टा घटा है तो माइनस, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो माइनस π/6। चलिए ये 3 गुना के 6 माइनस π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस π/2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आइए 3 ठो और प्रश्न है उसको भी हम लोग देखते हैं, यानी 12 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे 2021 के एग्जाम्स में। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इस प्रश्न को आप लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। कुछ नहीं, ये आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स तो रहेगा, और 1 के स्थान पर हम लोग tan 45 डिग्री लिखे, tan 45 डिग्री लिखे, या tan π/4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब इसको हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, π/4 हो
जाएगा, कितना हो जाएगा, π/4 इज द आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2021 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न जो है यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर cos इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं जी कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो cos इनवर्स और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये सभी लोग जानते हैं। उसी तरीके से जब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर cos हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में बटा में तो 1x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये दिया है तो इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। यह प्रश्न जो है आपको ध्यान दीजिए, यह प्रश्न जो है आपको तो 2021 में पूछा ही गया था, साथ ही साथ ये प्रश्न 2015 में भी पूछा गया था। तो हो सकता है कि इस बार के एग्जाम्स में भी ये पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो 12 प्रश्न पूछे गए थे 2021 के एग्जाम्स में। 2021 के एग्जाम्स में 12 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ किससे, तो चैप्टर नंबर 2 से, यानी 12th मैथ चैप्टर नंबर 2 से पूछे गए थे। ITF यानी कि इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन से, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, ये 2 है ना, तो अलग अलग कर दीजिए। tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा और ये प्लस में कितना है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ये अब इन दोनों को जोड़िएगा कि tan इनवर्स 1/3 और एक और tan इनवर्स 1/3, तो ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1/3। तो यहीं इसी का स्थान पर इन दोनों को जो है हम लिखे हैं। और ये सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स कितना हो जाएगा, y, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का मान कितना होता है। जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस में 1/3। चलिए एक काम करते हैं, चलिए इसको जो हम एक काम करते हैं कि पहले जो है, देखिए पहले जो हम लोग किसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको जो है पहले इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, पहले जो है इसको 1/3 को रहने देते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो tan इनवर्स 1/3 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस में 1/7 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/7। अब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा प्लस में, तो इसको जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपको कितना, तो 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 प्लस में 3। ठीक है, उसी तरीके से जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो लॉस लीजिएगा तो 21 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको जब और आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो tan इनवर्स है, tan इनवर्स है और 1/3 है। इसको जब प्लस में कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स और ये ऊपर जोड़िएगा तो 10/21 और नीचे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 21 हो जाएगा और 21 में से कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा। अब इसके जब आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो tan इनवर्स 1/3 प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स और ये हो जाएगा 10/21 गुणा 21/20 हो जाएगा। इससे यह खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया आपको tan इनवर्स 1/3 कितना आ गया, tan इनवर्स 1/3 और ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का 10 10 दूना 20, तो ऊपर 1 नीचे 2। तो जब इसको आगे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर जाएगा। तो इसको जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है, तो tan इनवर्स 1/3 है, कितना है, tan इनवर्स 1/3 है और फिर प्लस में tan इनवर्स यहाँ पर 1/2 है। तो जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो tan इनवर्स 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 और प्लस में 1/2 और नीचे लिखिएगा तो 1/3 हो जाएगा और गुणा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद जब आगे देखिएगा तो tan इनवर्स और यहाँ पर जब लसा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो लसा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस में 3 और नीचे जब लिखिएगा तो यहाँ पर 1 और नीचे हो जाएगा 6। जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे जब लिखिएगा, चलिए तो ये लसा लीजिएगा तो 6 हो जाएगा और 6 में से घटेगा 1। अब इसको जब आगे ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बताइए, tan इनवर्स, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है जी, 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। कब पूछा गया है, 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए तो अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो 5/6 हो जाएगा
और 5/6 जब 6 हो जाएगा तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर 5/6 हो जाएगा तो नीचे बताइए कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और 5/6 से 5/6 कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। तो यहाँ पर कट के 1 हो गया। अब 1 को ही आप लिख सकते हैं, tan इनवर्स तो रहेगा और 1 के स्थान पर आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि 1 जो है tan में 45 डिग्री का मान होता है। तो tan 45 डिग्री लिखिए या π/4 लिखिए। जब इसको यहाँ से हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, π/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से ये 2021 में पूछे गए 12 ऑब्जेक्टिव था और 12 ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज के क्लास में देखिए। तो छोटा क्लास रहेगा, छोटा क्लास हम लोग लेते आएंगे। आप लोग बताइए कमेंट करके कि कैसा क्लास रहा। इसका कैलकुलेशन एक यहाँ पर भी है 12 नंबर का, और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पीछे वाला भी हम आपको दे देते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से जो है 2021 में पूछे गए 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से पूछे गए थे 12th मैथ के आईटीएफ यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।